Ever since 2008, जब यामाहा ने इंडिया में R15 लॉन्च किया था, it became the undisputed king of performance bikes in our country. Many have come, many have gone, and even the CBR 150R couldn't take the R15 down. There's a saying कि लोहे को लोहा ही काटता है. In a similar fashion, in order to beat an R15, you have to be an R15. So today we are at Bhandups Yamaha showroom. We will be covering the R15 version 4 in complete detail. We'll be discussing about its pricing, its features, and also the EMI covered with it. So this is Arun Kumar. Welcome to Rash Gears, and let's get this party started. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play. सो गाइस ये है R15 हमेशा लुक्स डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी रही है और वर्जन 4 वर्जन 3 से बहुत बेटर दिखती है. फ़ोटोज़ छोड़िए, सामने से बाइक बहुत खूबसूरत दिखती है. तो हम आगे आते हैं. अभी फ्रंट में आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर मिल जाता है जो बाई फंक्शनल है. इसका ये मतलब है कि लो बीम एंड हाई बीम आपको इसमें मिल जाएगा और आपको DRLs मिल जाते हैं. और फ्रंट फेयरिंग की अगर आप बात करोगे तो इसमें बबल दिया हुआ है, बबल फॉर इम्प्रूविंग इट्स एरोडायनामिक्स. अगर हम साइड में आते हैं तो साइड में हम ये नोटिस करेंगे कि फेयरिंग का डिज़ाइन यहाँ पे चेंज हुआ है. सो एयर इनटेक के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है. इट हैज़ बीन रीडिज़ाइंड एज़ कम्पेयर टू वर्जन 3. सो ये एरोडायनामिक्स के लिए ही होगा ये मेरे हिसाब से. और यहाँ पे मफलर का शेप और विड्थ कम कर दिया गया है, थोड़ी कॉम्पैक्ट लग रही है अभी, तो शायद यहाँ पे थोड़ा वेट रिडक्शन हो जाएगा हमारा. और अब रेयर पे आके देखोगे तो सीट के नीचे यहाँ पे जो गैप था, ये गैप थोड़ा बढ़ गया है, फ्रंट से ज़्यादा अच्छे से दिखेगा. और टेल लाइट्स वगैरह भी सेम है, बस बाकी बाइक वर्जन 3 के बराबर ही दिखती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्ट ऑफ द मैटर, द क्रक्स ऑफ द बाइक, दैट इज़ द इंजन. इट गेट्स अ 155cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 valve इंजन. इट ऑल्सो हैज़ VVA इन इट, विच स्टैंड्स फॉर वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन. इसका ये मतलब है कि आपको टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन लो एंड में और हाई एंड में इक्वली मिल जाएगा. एंड कंपेयर टू वर्जन 3, power has gone down by 2 bhp, by 0.2 bhp, sorry, and torque has increased by 0.1 newton meters. And the engine is mated to a 6-speed gearbox, and you also get a quick shifter as standard only in the M variant. और अब चेसी की अगर बात करेंगे, it has a delta box frame and only the M variant comes with aluminium swing arm. चलिए बाइक के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं. तो लेट्स बिगिन विद द फोक. यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम R15 में अपसाइड डाउन फोक्स दिया हुआ गया. यामाहा इंडिया ने कहा है चलो आपको आपकी पुकार सुन लेते हैं और इस बार कर ही देते हैं. एंड एज यू कैन सी इट्स अ ग्लोबल लॉन्च. तो एट अ पर्टिकुलर टाइम ग्लोबली बाइक हर जगह लॉन्च हुई है. और टायर साइज़ आपको आता है 100/80 का. अलॉय ब्लू में दिया गया है, 17 इंच अलॉय साइज़ है. एंड अब डिस्क की बात करेंगे तो 282 mm का इसमें डिस्क दिया हुआ गया है. और कैलिपर की बात करेंगे तो बाइबर का कैलिपर आता है जो कि ट्विन पिस्टन सेटअप रहेगा. अभी लेट्स टॉक अबाउट द रेयर सेक्शन. रेयर में आपको 140/60 का टायर मिल जाता है. टायर अगर भी वर्जन 3 से कैरी फॉरवर्ड किया गया है. अलॉय का साइज़ 17 इंच है. डिस्क में आपको 220 mm का डिस्क मिलेगा. और यहाँ पे ABS की रिंग दिख रही है आपको. ABS यहाँ पे डुअल चैनल ABS दिया गया है. और सस्पेंशन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे मोनोशॉक है विच इज़ नॉन एडजस्टेबल. अब सीट के बारे में बात करते हैं तो सीट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन फाइबर का टेक्सचर दिया हुआ गया है. पीछे की सीट में भी दिया हुआ गया है. दिस इज़ ओनली एक्सक्लूसिव फॉर RM. बाकी वर्जन में आपको ये टेक्सचर नहीं मिलेगा. तो चलिए सीट ओपन करते हैं. अभी ओपन करना आप देखो कि काफ़ी सिंपल है, स्लाइड करते हुए बाहर आ जाती है. बट स्पेस यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा. यू कैन ओनली अकोमोडेट योर टूल किट एंड योर फर्स्ट एड किट, दैट्स अबाउट इट. तो चलिए थोड़ा इसको अंदर पुश कर देता हूँ. और अभी सीट की स्टिफनेस की बात करते हैं. तो सीट वर्जन 3 के मुकाबले थोड़ी स्टिफ है. और आप शेप अगर देखोगे तो ये थोड़ी स्ट्रेट है. वर्जन 3 की सीट थोड़ी कर्व्ड थी. तो ये हो गया हमारा सीट का कंपैरिजन. लेट्स टॉक अबाउट द टैंक नाउ. तो टैंक आप देख सकते हैं कि ऊपर से थोड़ी फ्लैट की गई है. वर्जन 3 का टैंक थोड़ा कर्वी था. एंड इवन दो इट्स नॉट कर्वी, आई स्टिल लाइक इट. तो टैंक थोड़ी शार्प दिख रही है. कैपेसिटी इसका 11 लीटर्स है.
एंड आपको इसमें ड्यूल टोन कलर मिल जाएगा, R15M की बैजिंग मिल जाएगी आगे। अब चलिए यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका ये मतलब है कि फॉर द फर्स्ट टाइम R15 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दी गई है और आप अपना फ़ोन पेयर कर पाओगे बाइक के साथ। तो इसके साथ आपको मैसेजिंग एंड कॉलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके फ़ोन में कितना बैटरी बचा है आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा। और डिज़ाइन की बात करेंगे तो इट्स हेवीली इंस्पायर्ड फ्रॉम R1M, कम्प्लीटली LCD यूनिट है। आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर है, या आपका टैकोमीटर है, यहाँ पे आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर है। आपको इसमें 2 राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे, ट्रैक मोड एज वेल एज स्ट्रीट मोड। ट्रैक मोड में आपको एक लैप टाइमर मिल जाएगा और आपका लेटेस्ट लैप टाइम जो था प्रीवियस आपको वो मिल जाएगा। और स्ट्रीट मोड की अगर बात करेंगे तो स्ट्रीट मोड में आपको एवरेज माइलेज, एवरेज स्पीड, कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी पावर और ट्रैक्शन कंट्रोल का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। मैं आपको करके बताता हूँ एक बार। ये ऑन द मूव आप कर सकते हो व्हाइल यू आर राइडिंग इट। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन दिखा रहा है और कूलेंट टेम्परेचर दिखा रहा है, ट्रैक मोड है, एंड दैट्स इट। Let's talk about the rider's triangle now. As you can see, हैंडल बार में थोड़ा फ़र्क है, वर्जन 3 के कंपैरिजन में थोड़ी उठी हुई है। उतना मेजर डिफरेंस नहीं है, बट फॉर अ पर्सन हु राइड्स हिज बाइक बैक टू बैक उसको डिफरेंस समझ में आ जाएगा यहाँ पे। एंड काफ़ी एग्रेसिव पोजीशन है, फील अच्छा है बाइक का। तो यहाँ पे आपको एक ब्लू फिनिश मिल जाता है और यहाँ पे R1M की बैजिंग मिल जाती है, जो स्पेसिफिकली R1M के लिए ही रहेगा और ये मॉन्स्टर एनर्जी में भी मिलेगा आपको। अगर आपको यहाँ पे 1 टच स्टार्टर मिल जाता है तो 1 टच में बाइक चालू हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इससे आप स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हो और ये रहेगा आपके ट्रिप मीटर के लिए। और आपको इसमें हैज़ार्ड लाइट्स भी मिलते हैं। मैं आपको बाइक के हॉर्न के बारे में बता देता हूँ। और आपको यहाँ पे पास लाइट मिल जाएगी इसमें, आप देख सकते हो। सेंटर स्टेज से ही दोनों बीम कवर हो रहा है, लो बीम एंड द हाई बीम। और हॉर्न भी काफ़ी पावरफुल है बाइक का। एंड कमिंग टू द सीट हाइट नाउ। सो ये बाइक की सीट हाइट है 815 mm एंड फॉर अ गाय हु इज़ 5 फुट 5 इंचेस टॉल लाइक मी, आपका इतना कंट्रोल रहेगा बाइक के ऊपर। एंड माई फीट आर नॉट फर्मली फ्लैट ऑन द ग्राउंड, बट आई एम कम्फर्टेबल विद दैट। देखिए मैं बाइक को आगे पीछे भी ले पा रहा हूँ, इट्स फाइन। ग्राउंड क्लियरेंस आपका 170 mm का मिलेगा। बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली है। सो अब जो रिमेनिंग पार्ट बची है वो है प्राइसिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें हमारे साथ हमारे विवेक सर है, ही इज़ फ्रॉम HDFC फाइनेंस एंड ये हमें हेल्प करेंगे कि EMI कितनी आएगी और मिनिमम डाउन पेमेंट क्या रहेगा। विवेक सर। हेलो सर, R15M ग्रे की आप अगर प्राइस देखोगे, ऑन रोड प्राइस है 2,14,609, जिसमें आपको कम से कम डाउन पेमेंट आ जाएगा 26,500, जिसमें आपको 23 मंथ्स के लिए आप अगर लोन लेते हो तो उसका EMI आएगा आपको 9,892 एंड 35 मंथ्स के लिए अगर लोन लेते हो तो उसका EMI आएगा आपको 7,033। मैंने अपना नाम नंबर भी ले दिया है। अगर इन केस आपको अगर कुछ अलग से डाउन पेमेंट रखना है तो वो स्कीम भी वर्कआउट करके आपको मिल जाएगी। आप ये नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर। So, विवेक सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स। थैंक यू फॉर द हेल्प। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका नंबर यहाँ पे मेंशन किया है एंड आई विल पुट इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दिस पर्सन एंड टेक हिज हेल्प। एंड वी आर एट भांडुप एंड यामाहा शोरूम। यू कैन फाइंड दिस पर्सन ओवर हियर एंड ही विल लेट यू नो अबाउट द फर्दर डिटेल्स। So that's it about the R1M. We will be covering the bike extensively in our first ride review, and we will also be doing a separate video on the Monster Energy and the R15 version 4 Blue. So please like, share and subscribe if you enjoyed the video. This is Arun Kumar. I am signing from Rash Gears. See you.